नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज बात करेंगे दो अलग अलग मूर्तियों की। ठीक है, आजकल राजस्थान में मूर्तियों की बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने लग गया है, मूर्तियों का ही। और कंपटीशन भी ऐसा कि वो विवाद में बदल रहा है। पहले कुछ दिनों पहले तेजाजी की मूर्ति को लेकर कुछ विवाद हुआ था और वर्तमान में शेखाजी की मूर्ति को लेकर कुछ टीका टिप्पणियां चल रही है। तो ये राजस्थान वीरों की भूमि है और यहां पर जिन जिन वीरों ने इस प्रदेश के लिए और सनातन धर्म के लिए और इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और हम सबको बचाने के लिए अपना जीवन जो है दांव पे लगाकर सनातन को बचाया है, उन सबकी मूर्तियां लगनी चाहिए। मूर्ति तेजाजी महाराज की भी लगनी चाहिए और लग गई, और मूर्ति राव शेखाजी महाराज की भी लगनी चाहिए और लगेगी। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, और कोई रोकने का प्रयास करेगा तो मुझे लगता है कि वो मुंह की खाएगा। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की मूर्ति रोको या किसी का अपमान करो। ठीक है, तुम लोग किसी की भी मूर्ति लगाओ बराबर, परंतु सनातनी बन जाओ, हिंदू बन जाओ। ये तो तुम लोग जातियों में बंटकर जिस तरह से जातीयवाद करके और जो महान योद्धा थे जिन्होंने केवल सनातन धर्म की और प्रदेश की लड़ाई लड़ी, उनको भी तुम लोग जातियों में बांटने का जो कार्य कर रहे हो ये बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा विनाश तय है। भले वो कोई भी हो, किसी भी महापुरुष को जातियों में बांटकर उनका अपमान करना, उन पर टीका टिप्पणी करना और उनकी स्मृति, उनकी मूर्ति का विरोध करना, ये सच्चे सनातनी की पहचान नहीं है। ये किसी न किसी, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। वो लोग देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसे लोगों से निपटने के लिए हम सभी सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हिंदुओं एक हो जाओ, अभी तो मौका है, जाग जाओ, वरना आने वाला समय केवल और केवल आंसू बहाने के लिए रहेगा और तुम्हारा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहेगा। ये नेता, ये जो भी है, जो तुम्हें भड़का रहे हैं जाति के नाम पर, ये नेता एक भी आपके साथ नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। हाँ, पाकिस्तान पे मामला हुआ, नेता सारे भाग गए। बांग्लादेश में मामला हुआ, नेता सारे भाग गए। नेपाल में मामला हुआ, नेता सारे भाग गए। ठीक है ना, इन लोगों ने अपना जुगाड़ करके रखा है। जो भी ये जातिवादी नेता है, जाति के नाम पर जो आपको एक दूसरों को जो लड़वा रहा है, उन्होंने अपना जुगाड़ कर रखा है। बेवकूफ तो हम लोग हैं जो इनके उकसावे में आकर, उनके बहकावे में आकर हम लोग एक दूसरे पे जाति पर कमेंट कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और महान गौ भक्त को, महान सम्राट को, योद्धा को, तेजाजी, गल्लाजी, गोगाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राव शेखाजी, जितने भी इस प्रदेश की भूमि पर जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी योद्धा हुए, उन्होंने कोई जाति विशेष को लेकर लड़ाई नहीं लड़ी, हम सबके लिए लड़ी थी। इसलिए मूर्ति लगेगी। किसी के बाप की औकात नहीं है कि शेखाजी की मूर्ति को रोक सके और किसी की बाप की औकात नहीं है कि तेजाजी की मूर्ति को भी रोक सके। सबकी मूर्ति लगेगी और लगनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि भाई ये लोग कौन थे और इन्होंने हमारे लिए कौन सी लड़ाई लड़ी और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, और ये आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चों है, उनको ये सारी चीज पता करने के लिए ये जगह जगह जो लग रही है। ठीक है ना, आप कहीं भी किसी की भी महापुरुष की मूर्ति लगाओ, परंतु हाथ जोड़ के निवेदन है कि सनातनी बन जाओ, हिंदू बन जाओ, वरना
विचार करो, इस देश के प्रधानमंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बटोगे तो विचार करो, बटोगे तो कटोगे। जब प्रधानमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, अरे अब तो थोड़ी अक्ल ले लो। एक जाति विशेष के लोग जब उनका कथाकथित और डुप्लीकेट भगवान श्री राम का जो है वो मंदिर तोड़कर बनाया हुआ मस्जिद, और वो भी कानूनी तरीके से हमने जीत लिया और वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, और कथाकथित डुप्लीकेट फर्जी उस बाबर को ध्वस्त कर दिया। वो लोग आज खुलेआम भाजपा का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार भाजपा की थी। हालांकि मामला पूरा कोर्ट में चल रहा था, पूरा कोर्ट ने काम किया है, ठीक है। और ये हिंदू इतने गद्दार, इतने दोगले हो चुके हैं कि सब कुछ जानते हुए भी ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं जो सनातन के विरोधी हैं, जो धर्म के विरोधी हैं। उनकी गंदी राजनीति समकाने के लिए भगवान श्री राम के मंदिरों पर टिप्पणियां कर दी। यहां तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारी वेस्ट बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां तो कोई नहीं भौंका कुत्ता कि वहां पर भी ये बनना चाहिए हॉस्पिटल। तो ऐसे लोगों को पहचानो, मेरे देश के हिंदुओं, सनातनियों, ऐसे गद्दारों को पहचानो और उनका तरीके से स्वागत करो। जय श्री राम, वंदे को मातरम। ये वीडियो हर सनातनी तक पहुंचाए। मैं आपका अपना एसएस टाइगर सनातनी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोरक्षा दल। जय हिंद, जय भारत।